So hello everyone, my name is Shubham and welcome to all in the JEE Advanced series। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे JEE 2024 और फिजिक्स के, है ना। लास्ट हमने जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया था वो था क्वेश्चन नंबर 14 और अब हमें जो क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 15, है ना। तो पहले से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है हमें। तो बेसिकली हमें यहाँ पे चार स्क्वायर मेटल शीट्स दी हुई है, ठीक है, लाइक S1 S2 S3 S4। दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर और उनके बीच का जो डिस्टेंस है हमें दिया हुआ है दैट इज वी बाय डी, है ना। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बिटवीन देम एज शो इन द फिगर। तो अब इन प्लेट्स के बीच में अगर डिस्टेंस डी होता है, किन्हीं भी दो प्लेट की अगर हम बात करें, है ना, ये एक तो स्पेस में रखी हुई है ना, फ्री स्पेस में है। तो इन दिस सिचुएशन अगर हम कैपेसिटर की बात करें दो प्लेट्स के बीच में, दैट विल बी लाइक एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय डी। और ये हमें पता भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट एरिया, ए स्क्वायर मींस एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, लाइक दिस, है ना। तो ये तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कुछ लिस्ट दी हुई है, उसके करस्पॉन्डिंग लिस्ट सेकंड दी है, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस को यहाँ पे मैच कराना है, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन। तो अब हमें यहाँ पे सिंपली एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर बना पाएंगे। तो जैसे पहली कंडीशन हमें क्या दी हुई है, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड इज। ठीक है, तो ये तो हम यहीं पे निकाल सकते हैं सिंपली, है ना। हमें क्या दिया है, चार शीट्स है हमारे पास, लाइक दिस, randomly just we can draw this, okay। So that will be like S1 S2 S3 and S4। पहली कंडीशन हमें क्या दी हुई है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। S1 एंड S4 के बीच में S2 S3 नहीं कनेक्टेड है ना। तो हमारे पास कुछ ऐसा सेटअप हो जाएगा सिंपली, ठीक है। ऑब्वियसली ये पोटेंशियल से कनेक्टेड होगा लाइक दिस, है ना। तो ये दोनों नहीं है हमारे पास, दोनों प्लेट्स नहीं है इन दिस सिचुएशन। अब हमें क्या देखना है, हमारे पास ये जो कैपेसिटर बनेगा वो कौन से बनेगा, यहाँ पे हमारे पास S1 एंड S2 प्लेट, S1 एंड S4 प्लेट की वजह से बनेगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास कैपेसिटर होने वाला है, ध्यान से देखेंगे हम, हमें फॉर्मूला पता है कैपेसिटेंस का, दैट विल बी सी नॉट इक्वल टू है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी, है ना। तो ये हमारे पास नॉर्मल सिचुएशन में जब दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस हमें दी दी हो। बट अब हम देखेंगे ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक की डी, यहाँ भी डी और ये वाली भी कितनी आ जाएगी, डी। तो ये दोनों प्लेट्स जो बन रही हैं S1 एंड S4, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3D। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कैपेसिटेंस आने वाला है यहाँ पे, है ना, वो कितना आने वाला है हमारे पास, सी नॉट बाय थ्री के बराबर, 3 टाइम्स यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन तो हमने देख लिया। पी के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आएगा हमारे पास वो कौन सा आएगा यहाँ पे, थर्ड वाला, तो दैट इज फॉर पी। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, अगला जो हमें क्यू वाला स्टेटमेंट दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ S2 सॉर्टेड विद द S3, है ना। तो S1 एंड S4 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना है एंड S2 और S3 को क्या करा है, यहाँ पे शॉर्टेड कर दिया है। तो क्या मतलब है इसका, यहाँ पे अपन देख लेते हैं बेसिकली। तो उसको एक बार ऊपर से हम सॉल्व करते हुए आते हैं। तो हमें यहाँ पे प्लेट्स दी हुई हैं लाइक दिस, ओके। तो हम केस सेकंड देख रहे हैं यहाँ पे। तो दैट इज S1, ये आइडेंटिकल है सारी, मतलब ड्राइंग में नहीं आई है बट आपको एज्यूम करना होगा दैट इज और दैट ऑल आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा है कि S2 को सॉर्टेड कर दिया S3 के साथ, है ना। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो पोटेंशियल होगा, है ना, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल x है तो इसका भी पोटेंशियल कितना होने वाला है, x होने वाला है। तो इन दिस सिचुएशन अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, हमें देखना है कि कैपेसिटेंस कितना चेंज होगा S1 एंड S4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब ध्यान से समझें अगर हम, तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दोनों का पोटेंशियल एक ही हो चुका है ना। तो इसको सिंगली हम लिख पाएंगे। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कैपेसिटेंस है दैट इज सी नॉट, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो कैपेसिटेंस आएगा वो भी कितना आएगा, सी नॉट, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इन दोनों को देखें तो ये किस तरह के कॉम्बिनेशन में दिख रही है हमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अब जो कैपेसिटेंस आने वाला है, ठीक है, तो दैट विल बी बाय 1/C इक्विवेलेंट, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/C0 प्लस 1/C0 के बराबर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी लाइक C0/2। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन होगा, है ना, सेकंड स्टेटमेंट का, क्यू स्टेटमेंट का, दैट विल बी C0/2, ठीक है। तो C0/2 हमारे पास किसका आ चुका है, दैट इज फॉर क्यू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम
तो ये आया हमारे पास क्यू स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन हमें यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। तो जैसे हमारे पास पी स्टेटमेंट के लिए ऑप्शन आया तो थर्ड लाइक दिस, है ना। और ये जो क्यू स्टेटमेंट इसके लिए आया हमारे पास ऑप्शन टू। तो थर्ड एंड टू हमें कहाँ दिए हुए हैं, सारे में दिए हुए हैं, तो हमें फर्दर सॉल्व करना ही होगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द कैपेसिटर बिटवीन द S1 एंड S3 विद S2 शॉर्टेड विद द S4। तो अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, यहाँ पे ये जो आर वाला स्टेटमेंट है हमारे पास, S1 एंड S3 के बीच में निकालना है। S2 एंड S4 को क्या करा है, यहाँ पे शॉर्टेड कर दिया है। तो इसको हम पहले थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं वापस से, तो ध्यान से समझेंगे हम अगेन। यही चार हमारे पास प्लेट्स हैं लाइक दिस। हमें क्या बोला गया है, ये प्लेट है हमारे पास S1, ये S2, दिस इज S3 एंड दैट इज S4। तो कंडीशन इज दैट कि अगर हम यहाँ पे देखें स्टेटमेंट 4 को, है ना, हमें S1 एंड S3 के बीच में निकालना है एंड S2 एंड S4 को यहाँ पे क्या कर दिया, शॉर्टेड कर दिया है। तो सिंपली अगर हम समझें, ध्यान से इसको देखते हैं हम, तो ये दो प्लेट्स है हमारे पास S2 एंड S4, इनको शॉर्टेड कर दिया, मतलब सेम पोटेंशियल कर दिया इनका। एंड X यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाली प्लेट है S1 एंड S3, इनके बीच में हमें नेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसको पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा सिचुएशनली। हमें पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पोटेंशियल मानते हैं y, है ना, तो ये वाली फेज 1 हो जाएगी और इसका पोटेंशियल कितना है हमारे पास, y, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम, ये फेज है हमारे पास सेकंड, और इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं लेट से x। तो जो पोटेंशियल इस वाली प्लेट का आएगा हमारे पास, सेम पोटेंशियल हमारे पास किसका आने वाला है, इस वाली प्लेट का, है ना, ये भी x आने वाला है। इसका ये जो फेज है दैट इज सेकंड फेज, दैट इज थर्ड फेज। और नेक्स्ट हम इस वाली प्लेट का पोटेंशियल मान लेते हैं लेट से z, और ये वाला फेज हो जाएगा हमारे पास फोर्थ फेज एंड फिफ्थ फेज, एंड दैट इज द सिक्स्थ फेज, है ना। तो इसको हम कनेक्ट करके एक सर्किट बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले तो हम ये वाली प्लेट को, फर्स्ट प्लेट को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, दैट इज प्लेट नंबर 1। इसके सामने जो प्लेट है दैट इज S2 प्लेट लाइक दिस। और ये जो S2 प्लेट है ना, ये किस पोटेंशियल से कनेक्टेड है, दैट इज X पोटेंशियल लाइक दिस, है ना। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, इस X के साथ और कौन सी प्लेट कनेक्टेड है, दैट इज प्लेट नंबर 6, ठीक है। तो हम इसको ड्रॉ करते चलते हैं, X के साथ थर्ड प्लेट भी कनेक्टेड है लाइक दिस, और X के ही साथ हमारे पास सिक्स प्लेट भी कनेक्टेड है, क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे Z की। तो अगर इस वाली का हम यहाँ पे Z मानते हैं, तो ये फोर्थ वाला भी Z से कनेक्टेड होगा और फिफ्थ वाला भी Z से कनेक्टेड होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर्थ प्लेट, और ये आ जाएगी हमारे पास फिफ्थ प्लेट। और ये दोनों किसके साथ कनेक्टेड है, दे बोथ आर कनेक्टेड विद द Z, क्लियर, लाइक दिस। तो ये हमारे पास था Y, और ये हमारे पास आ गया Z। अब इन तीनों ही प्लेट का जो कैपेसिटेंस है दैट इज C0, है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमें दिख रहा है कि ये दोनों तो पैरेलल में है और ये क्या है, इनके साथ सीरीज में। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2/3 टाइम्स ऑफ C0। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ Q इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट, क्लियर। तो फॉर दैट, है ना, जो हमने देखा इस वाले को, इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन आएगा R वाले के लिए, दैट इज 2/3 C0। तो ये जो फोर्थ वाला है दैट इज फॉर द R, R स्टेटमेंट, है ना। तो इसके बेसिस पे अब हम यहाँ पे ऑप्शन तो बना पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्लियरली हमें दिख रहा है दैट विल बी लाइक, यहाँ तक भी सिमिलर है, तो एस के लिए भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ए एंड सी यहाँ तक सिमिलर है। तो लास्ट केस भी हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट केस में हमें क्या दिया हुआ है, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 S2 विथ, हमें क्या दिया है, हमें S1 एंड S2 के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है विथ S3 सॉर्टेड विद द S1 एंड S2 सॉर्टेड विद द S4। तो S1 यहाँ पे सॉर्टेड है S3 के साथ और S2 सॉर्टेड है S4 के साथ, और S1 एंड S2 के बीच में हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो अगेन हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं चार प्लेट्स हमारे पास लाइक दिस, है ना। ये हम केस देखते जा रहे हैं, इसको नेमिंग से समझ जाना आप। तो S1 S2 S3 एंड S4, यही हमारे पास चार प्लेट्स हैं, है ना। तो अगेन हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो फर्स्ट वाली प्लेट है इसको हम देख लेते हैं Y पोटेंशियल पे मान लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये फर्स्ट फेज होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स और सेवेंथ। तो अब हमें बोला क्या है, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो S1 है दैट इज सॉर्टेड विद द S3, ठीक है, लाइक दिस। और ये जो S2 है दैट इज सॉर्टेड विद द S4, क्लियर। तो जैसे अगर हम इसका पोटेंशियल यहाँ पे y मानते हैं, ये फेज फर्स्ट हो जाएगी, इसका पोटेंशियल y है।
तो इस वाली का प्लेट का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पे y, और अगर हम इसका x मानते तो इस वाली प्लेट का भी कितना हो जाएगा x। तो ये फेज बनती है फेज 2, 3, 4, 5 दैट इज 6। क्लियर। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम सिंपली, है ना, तो ध्यान से करते चलना है हमें सॉल्व। तो पहले प्लेट 1 को देखते हैं जिसका पोटेंशियल कितना है यहाँ पे y, है ना, दैट इज द फेज नंबर 1। इसके सामने कौन सी है, फेज नंबर 2, ठीक है, जिसका पोटेंशियल कितना दिख रहा है हमें यहाँ पे x, ठीक है, दैट इज द फेज नंबर 2। तो अब इसको हम थोड़ा सा बना देते हैं, ये जो सेकंड प्लेट है ये किससे कनेक्टेड है यहाँ पे, x पोटेंशियल के साथ, है ना। अब x के ही साथ यहाँ पे और कौन सी प्लेट कनेक्टेड है, दैट इज द प्लेट नंबर 3, ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं, यहाँ पे x के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है दैट इज 3, और इसी सेम पोटेंशियल के साथ और कौन सी प्लेट कनेक्टेड हो रही है हमारे पास, दैट इज द प्लेट नंबर 6। क्लियर। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस, है ना। तो प्लेट नंबर 6 भी यहाँ पे किसके साथ कनेक्टेड है, एक्स पोटेंशियल के साथ, लाइक दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट वाई वाले पोटेंशियल के लिए। तो वाई वाले जो पोटेंशियल है ना, इससे कौन कौन सी प्लेटेड कनेक्टेड है यहाँ पे, एक तो फोर्थ कनेक्टेड है एंड फिफ्थ कनेक्टेड है, ठीक है। तो एंड फर्स्ट वाली भी कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट हमें क्या देखना है, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ प्लेट, ठीक है, और ये सब के सब किससे कनेक्टेड है, वाई वाले टर्मिनल से। तो इनको हम इसे ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस। क्लियर, है ना। तो ये सारे किससे कनेक्टेड है, वाई से। तो इसका एक और डायग्राम बनाए हम सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हमें दिख रहा है एक्स एंड वाई दो ही यहाँ पे डिफरेंट पोटेंशियल्स हैं। तो पहले एक्स के लिए हम बना लें यहाँ पे, है ना। तो कौन कौन सी प्लेट कनेक्टेड है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे हम। एक्स वाले से एक तो प्लेट नंबर 2 कनेक्टेड है, एक्स वाले के साथ ही यहाँ पे प्लेट नंबर 3 भी कनेक्टेड है, और एक्स वाले के साथ यहाँ पे प्लेट नंबर 6 भी कनेक्टेड है लाइक दिस, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे वाई वाले के साथ, तो वाई वाले के साथ प्लेट नंबर 1 कनेक्टेड है, वाई वाले के साथ ही यहाँ पे प्लेट नंबर कौन सी है हमारे पास, दैट इज प्लेट नंबर 4 कनेक्टेड है। ये 1 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, है ना। और ये कौन सी थी हमारे पास, ये तो 6 थी, है ना। और यहाँ पे ये आ जाएगी हमारे पास 5th प्लेट। तो ये तीनों किससे कनेक्टेड है यहाँ पे, दैट विल बी कनेक्टेड विद द वाई टर्मिनल। क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे, तो इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा दैट इज ऑल आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ये जो क्यू इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट। तो इसको ऑप्शन में मैच कर लेते हैं हम। तो हमें इतना तो समझ में आ गया, तो ऑप्शन या तो ए होगा या तो सी होगा। तो अब हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं फाइनली, है ना। तो हमें आंसर आ रहा है यहाँ पे दैट इज फॉर द S1। क्लियर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास एस स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। So thank you very much to watch this video till the end. And one more thing, if you want to learn the full concept of this, of full concept of this topics, so you can watch the videos that is link in description box, and that videos made by the IITians. Okay, so that will be help you to cover the full concept. So thank you very much to watch this video till the end.